सारी दुनिया के अंदर कुर्बानियां हो रही हैं। हर साल दुनिया के अंदर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में जानवर ज़िबा होते हैं। और जब कुर्बानी का माहौल, कुर्बानी का मौसम, कुर्बानी का वक्त आता है तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बड़ी तकलीफ और चिढ़ होने लगती है। वो फिर इस्लाम पर उंगली उठाने लगते हैं, मुसलमानों पर, मुसलमानों से सवाल करने लगते हैं। वो कहते हैं क्यों करते हो कुर्बानी, क्यों करते हो कुर्बानी? जानवरों की हत्या है, जीव हत्या है। अक्ल के घोड़े दौड़ाने वाले, अपने आप को ज़हीन समझने वाले, अक्लमंद समझने वाले कहते हैं कि वो एक जानवर है, उसके अंदर जान है, मुझे किसने हक दिया कि उसको ज़िबा कर दूं? वो हमसे कहते हैं तुम्हें किसने हक दिया कि तुम उस जानवर को काटो फिर खा जाओ? तो हम उनसे सवाल करते हैं कि इस्लाम भी कहता है और साइंस भी कहती है, जितनी भी सब्जियां दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जितने भी फल दुनिया में मौजूद हैं, सबके अंदर जान हुआ करती है। ये अलग बात है वो चलते फिरते नहीं है, लेकिन जान और जिंदगी तो उनके अंदर होती है। ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जिंदगी तो इनके अंदर भी है। ये जो फल काट काट के मजे से खा रहे हो, जिंदगी तो इनके अंदर भी है। ये जो सब्जियां काट के खा रहे हो पका के, जिंदगी तो इनके अंदर भी है। तो फिर हम कहते हैं कि सब्जियां भी खाना छोड़ दो, ये फल भी खाना छोड़ दो, ये दरख्तों को काट कर घर के दरवाजे बनाना छोड़ दो। जान तो इनके अंदर भी है ना। जानवर की जान तुम्हें नजर आती है। अच्छा, कुर्बानी से तकलीफ है ना, इसीलिए तो सारा मसला है। आओ दुनिया की तारीख पढ़ो, खुदा की कसम तुम्हें पता लग जाएगा। यहूदी मजहब में भी कुर्बानी, ईसाई मजहब के अंदर भी कुर्बानी, और खुद अहले हुनूद हिंदुओं के धर्म के अंदर भी कुर्बानी का तसव्वुर, नाम अलग अलग है। हिंदुओं में इसे बलि कहा जाता है, बलिदान कहा जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियों पर खून बहाकर, बलि देकर, वो कहते हैं कि हमें इससे पुण्य मिलता है, शक्ति मिलती है। हम पर उंगलियां बाद में उठाना, हमारा कुरान, हमारा इस्लाम तो ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। और हमारे हिंदुस्तान का मुल्क का कानून भी कहता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम अपने मजहबी उसूलों ज़वाबित की रोशनी में जिंदगी गुजारें। हमारे मजहबी कवानीन को फॉलो करते हुए हम जिंदगी गुजारें। तुम अपने मजहब के कवानीन पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारो। न तुम्हें हमसे तकलीफ होनी चाहिए, न हमको आपसे कोई तकलीफ है। तुम्हारा मजहब जो कहता है करो, हमारा मजहब जो कहता है वो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम उंगली उठाओगे तो फिर हमें जवाब देना भी आता है। तुम्हारे यहाँ तो हमने ये भी देखा कि इंसानों का भी खून चूसा गया, इंसानों का भी खून पिया गया है। अब मुझे नहीं पता, मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है कि वो कौन सा किरदार है जहां इंसानों का खून भी पीना दुरुस्त। यहां तो हम जानवर को ज़िबा करके अल्लाह के नाम पर फिर उसका गोश्त बना के खाते हैं, खिलाते हैं। लेकिन उंगली ना उठाओ, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। मगर ये कुर्बानी पर एतराज करने वाले ईसाइयों से जाकर कहें उनके मजहब में कुर्बानी, यहूदियों से जाकर कहें उनके मजहब में कुर्बानी, अहले हुनूद से जाकर कहें उनके मजहब में कुर्बानी, वो बलिदान कह के जानवरों के गर्दनों को अलग कर रहे, खून बहा रहे। और अल्लाह ताला ने हमें जो कुर्बानी का हुक्म दिया है, हलाल बरकत वाले जानवरों की कुर्बानी का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने हमें कुत्ते बिल्लियों की कुर्बानियों का हुक्म नहीं दिया।
अल्लाह ताला ने हमें वहशी जानवरों के, जंगली जानवरों की कुर्बानियों का हुक्म नहीं दिया। हलाल बरकत वाले जानवर जैसे भैंस है, बकरी है, ऊंट है, बैल वगैरह, इन जानवरों की कुर्बानियों का हुक्म दिया गया। पूरी दुनिया में कुर्बानियां हो रही हैं, मगर जिन जानवरों में अल्लाह ने बरकत रखी है उनकी कुर्बानी का हुक्म दिया है। करोड़ों की तादाद में कुर्बानी होती है, मगर वो जानवर फिर भी कम नहीं होते। साल में 1 या 2 बच्चे वो दिया करते हैं, मगर कमी नहीं आती। कुत्तों को देखो, 10-10 बच्चे पैदा करते कुत्ते, लेकिन फिर भी आपने देखा कि कुत्तों में बरकत नहीं। बरकत होती तो जो 10-10 बच्चे ये पैदा कर रहे हैं, कितने कुत्ते हो जाते रुए जमीन पर, कुत्ते ही कुत्ते हो जाते। मगर बरकत अल्लाह ने इन जानवरों में रखी। हर साल करोड़ों ज़िबा भी होते हैं, मगर कमी नहीं आती है। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानी का हुक्म दिया। रसूल कायनात ने, ताजदारे मदीना ने कुर्बानी करने का तरीका सलीका सिखाया। और याद रखना, अगर कुर्बानी करना जानवर पर जुल्म होता तो ताजदारे मदीना जो रहमत बन के आए, रहमते कौनैन, कभी कुर्बानी न करते, कभी कुर्बानी करने का हुक्म न देते। मेरे मुस्तफा तो रहमत बन के आए हैं ना। अल्लाह ताला ने हुजूर को भेजा तो कुरान मजीद में ऐलान भी साथ ही साथ कर दिया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, महबूब आपको कायनात के लिए, आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा गया है। हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं। तो जो मुस्तफ़ा रहमत बन के आए हैं, वो क्या जानवरों के लिए जहमत बन सकते हैं? उनको ज़िबा अगर करना जुल्म होता तो क्या मुस्तफ़ा जुल्म करते? हरगिज नहीं करते। यह हुक्म परवरदिगार का है। और अल्लाह ताला ने जो भी चीजें पैदा की, इंसान के लिए पैदा की। परवरदिगारे आलम ने जमीन को पैदा किया, इंसान के लिए बिछौना बना दिया, फर्श बना दिया चलने फिरने के लिए। जमीन का सीना चीर कर दाना डालकर खेती करने के लिए, घर मकान बनाने के लिए। अल्लाह ने आसमान का शामियाना तान दिया, किस लिए? इंसान के आराम और सुकून के लिए। अल्लाह ताला ने सूरज को पैदा किया इंसान के आराम और सुकून के लिए। चांद को बनाया इंसान के आराम और सुकून के लिए। अल्लाह ने दरख्तों को पैदा किया इंसान के लिए। अल्लाह ने फलों को पैदा किया इंसान के लिए। अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर जानवरों को पैदा किया इंसान के लिए। इंसान को अशरफ बनाया। सारी कायनात की तमाम अशिया, तमाम मखलूकात, अल्लाह ताला ने हर मखलूक को इंसान के लिए पैदा किया और इंसान को परवरदिगार ने अपने लिए पैदा किया है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। परवरदिगार फरमाता है, बेशक हमने इंसान को, जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह ने जो कुछ भी पैदा किया वो इंसान के लिए, और इंसान को पैदा किया अपने लिए, यानी अपनी इबादत, अपनी बंदगी के लिए। परवरदिगार आलम ने कुर्बानी का हुक्म दिया, तो जिसने पैदा किया जानवरों को उसी ने हुक्म दिया कुर्बानी का। अच्छा, अल्लाह ताला का करम तो देखो, अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िबा करने का हुक्म तो नहीं दिया, वरना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो बच्चे की, अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रखी थी ना।
अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेज दिया, बुलबुल सिदरा लेके आ गए। फिदिये के तौर पे दुम्बा ज़िबा हो गया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बच गए। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को मशक्कत में, मुसीबत में, परेशानी में नहीं डाला, बल्कि परवरदिगार आलम ने फरमाया कि तुम जानवरों की कुर्बानी करो। इंसानों को ज़िबा करने का, बेटों को ज़िबा करने का हुक्म नहीं दिया, फरमाया कि तुम जानवरों की कुर्बानी करो। अच्छा, एक बात और मैं अर्ज करता हूं, मेरे मुस्तफ़ा करीम गमखारे उम्मत जब कुर्बानी करते थे ना, खुद अपने हाथ से ज़िबा करते थे। मैंने अर्ज भी किया है गुज़िश्ता बयानात में, और हुजूर ने हुक्म दिया है कि जानवर के करीब रहो। जब तुम जानवर को लेकर आ गए कुर्बानी की नीयत से, कुर्बानी के इरादे से, तो उसकी खातिर तवाज़ो करो, उसके करीब रहो। और जब कुर्बान गाह में लेकर जाओ ज़िबा करने के लिए, तो जानवर के पास रहो, जानवर के करीब रहो, अपने हाथ से ज़िबा करो। हुजूर ने एक मर्तबा जानवर को कुर्बान गाह में जब लाए तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा से फरमाया, फातिमा निकल के आओ जानवर के करीब। हुजूर किस लिए? फरमाया जानवर तुम्हारे लिए है, इसकी कुर्बानी की जा रही है अल्लाह के नाम पर, इसके करीब रहो, ये ज़िबा होगा, इसका खून जमीन की तरफ आएगा, खून जमीन पे बाद में गिरेगा, अल्लाह ताला कुर्बानी को कबूल पहले फरमा लेगा। अच्छा, पहले कुर्बानी होती थी ना, कुर्बानियां तो चूंकि मैंने अर्ज किया, तारीख आप पढ़ेंगे तो कुर्बानी का जो इतिहास है और जो तारीख है कुर्बानी की, वो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील और काबिल से शुरू हो जाता है कुर्बानी का सिस्टम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे जनाबे हाबील और दूसरा बेटा काबिल, निकाह को लेकर दोनों में इख्तिलाफ हो गया तो हुक्म हुआ कि कुर्बानी करो। जनाबे हाबील ने एक दुम्बा लाकर रखा कुर्बानी के लिए, तो सिस्टम क्या था, आसमान से एक आग आती थी और वो उस जानवर को उठाकर ले जाती थी, उस जानवर को खा लिया करती थी। जिसके जानवर को ले गई, जिसके माल को ले गई, समझ लो उसकी कुर्बानी कबूल हुई, तो सबको पता लग जाता था। अल्लाह ने मगर कितना करम किया है ना, वो कुर्बानी करें तो उनको पता लग जाता था कि कुर्बानी कबूल हुई या नहीं हुई, मगर हम कुर्बानी करें तो पता नहीं लगता। हम तो खुलूस के साथ कुर्बानी कर देते, कबूल करने वाली जात अल्लाह की है। मगर परवरदिगार आलम ने करम फरमाया, ऐब पोशी की। सोचो एक लम्हे के लिए अगर किसी की कुर्बानी कबूल नहीं होती तो सारी सबको पता लग जाता, इसकी कबूल नहीं हुई तो फिर लोग उसे किस नजर से देखते। तो अल्लाह ताला ने बंदों के ऐबों पे पर्दे डाल दिए। ऐब पोशी परवरदिगार किया करता है कि अगर किसी ने कुर्बानी की, कबूल होना न होना कयामत में मैदान महशर में पता लग जाएगा। यहां दुनिया में कोई इस बुनियाद पर जलील नहीं होगा। ये उम्मत मुस्तफ़ा के साथ खास है कि अल्लाह ने उसकी ऐब पोशी की है, परवरदिगार ने पर्दा पोशी की, गुनाहों पे पर्दे डाल दिए। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र गौर करें, ये कुर्बानी का जानवर जो हमने ज़िबा किया, न इसका खून अल्लाह के पास पहुंचता है, न इसका गोश्त। परवरदिगार आलम के पास में न खून पहुंचता है न गोश्त पहुंचता है, तो फिर किस लिए कुर्बानी? इसलिए कि अल्लाह ताला तो तकवा देखता है, तकवे को पसंद करता है। अल्लाह परहेजगारी और तकवा देखता है। अल्लाह देखता है मेरा बंदा मेरे फरमान पर अमल भी करता है या नहीं, ज्यादा सोच में तो नहीं पड़ जाता है, अकल के घोड़े तो नहीं दौड़ाने लगता है। तो कुर्बानी करे मेरे भाई। हुजूर ने हुज्जतुल वदा के मौके पर 70 ऊंटों में से तकरीबन 60 ऊंट अपने हाथ से ज़िबा किए, अपने हाथ से आका ने उनको ज़िबा किया। यही हुक्म अपने सहाबा को दिया कि अपने हाथ से ज़िबा करो।
और फिर हुजूर ने ईद उल अज़हा कुर्बानी का दिन था, हुजूर ने 2 बकरे मंगाए, 2 बकरे मंगाए मेरे मुस्तफा करीम ने और उनको ज़िबा किया। सहाबा ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, क्या हमारे लिए भी 2 बकरों की कुर्बानी करना जरूरी है? या रसूल अल्लाह, क्या कुर्बानी 1 बकरे पर, 1 जानवर पर नहीं होगी? तो मेरे मदनी करीम आका ने फरमाया, कुर्बानी तो 1 ही जानवर पर होगी और मैंने 2 जानवर ज़िबा किए, एक अपनी जानिब से ज़िबा किया और दूसरा जानवर मैंने अपनी उम्मत की जानिब से कुर्बान किया है, उम्मत की जानिब से मैंने इसको ज़िबा किया है। हुजूर ने उम्मत का ख्याल रखा है। जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हुजूर ने तो उम्मत को याद किया हर मौके पर, कुर्बानी के मौके पर भी हुजूर ने उम्मत को नजरअंदाज नहीं किया। कितना याद किया मेरे आका ने इस उम्मत को, हम गुनाहगारों को कितना याद किया मेरे आका ने। जब ताजदारे मदीना पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए, तब भी मेरे आका ने उम्मत को याद किया। आका का सर सजदे में और जबान पर रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। पैदा हुए तब उम्मत को याद किया, हुजूर ने बचपन गुजारा तब उम्मत को याद किया, जवानी आई तब उम्मत को याद किया। मेरे आका मक्के में रहे तब उम्मत को याद किया, मदीने में रहे तब उम्मत को याद किया। मेरे मुस्तफा करीम जमीन पर रहे तब उम्मत को याद किया और आका जब मेराज में अर्शे आजम पर गए तब भी उम्मत को याद किया। और सिर्फ याद नहीं किया, हुजूर तो उम्मत के लिए रोए हैं, आका ने आंसू बहाए हैं। और यहां तो याद किया ही है, उधर हुजूर मैदान महशर में भी उम्मत के लिए अपने सर को सजदे में रखेंगे, जुल्फे खोलेंगे और फिर अल्लाह के हुजूर रोना शुरू करेंगे। अपनी उम्मत के गम में हुजूर की आंखों में आंसू होंगे, हुजूर की जबान पर उम्मती उम्मती होगा, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह फरमाएगा, इरफा रअसका या मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाएगा, महबूब अपने सर को उठाओ सजदे से। मेरे आका अर्ज करेंगे, मौला सर को सजदे से तब तक नहीं उठाऊंगा जब तक तू मेरी उम्मत की बख्शिश नहीं फरमा देगा। या अल्लाह, मेरे गुनाहगार उम्मतियों की जब तक बख्शिश नहीं हो जाएगी तब तक सर सजदे से नहीं उठाऊंगा। और बड़ी लतीफ बात अर्ज करूं, हुजूर ने जब सर को सजदे में झुका दिया तो हुजूर जुल्फें खोल कर, जुल्फें बिखेर कर फिर अपने सर को सजदे में झुकाएंगे। इसीलिए तो कहने वाले ने हुजूर की जुल्फों को, हुजूर की गेसुओं को याद किया तो बड़ी प्यारी बात कही है। ऐ रहमते यज़दां मुझे सीने से लगा ले, ओ गेसुओं वाले, ओ गेसुओं वाले। ऐ रहमते यज़दां मुझे सीने से लगा ले, ओ गेसुओं वाले, ओ गेसुओं वाले। दीदार मैं कर लूं जरा, पर्दा तो हटा ले, ओ गेसुओं वाले, ओ गेसुओं वाले, ओ गेसुओं वाले, ओ गेसुओं वाले। हुजूर जुल्फे खोलेंगे वो जिनके बारे में कुरान कहता है वल्लैल। हुजूर अपनी जुल्फों को खोलेंगे। एक मर्तबा बुलबुल सिदरा, ताइर सिदरा, जनाब जिब्राइल अमीन मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम वाली कायनात
ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया की बारगाह है। बुलबुल सिदरा मेरे हुजूर की बारगाह में है। मेरे आका फरमाते, जिब्राइल ये बताओ अल्लाह ने तुम्हें ताकत कितनी अता की है। बुलबुल सिदरा ने जैसे ही मेरे आका का सवाल सुना, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, मेरी ताकत का अंदाजा इससे कीजिए, अल्लाह ताला ने मुझे 70,000 बाजू अता किए हैं, और या रसूल अल्लाह हर बाजू में 70,000 पर हैं। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मेरा जो सबसे छोटा वाला पर है, उन 70,000 परों में जो मेरा सबसे छोटा पर है, ए वाली ये कौन है? अगर मैं अपने उस छोटे वाले पर को खोल दूं, उस छोटे वाले पर को फैला दूं, तो सारी कायनात मेरे पर के साए में आ जाए। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर पर को खोल दूं ना, तो सारी कायनात, ये सारी रब की बनाई हुई कायनात सब मेरे पर के साए में आ जाए। तो मेरे मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना ने जरा चेहरे का रंग बदला। अल्लाह ने फरमाया, महबूब चेहरे का रंग क्यों बदला? अर्ज करने लगे, मौला जिब्राइल फरिश्तों का सरदार, मगर ताकत का ये आलम, ऐ मौला मैं तो नबियों का सरदार हूं, मेरी ताकत कितनी है, मुझे कितना नवाजा है? अब जवाब सुने अल्लाह का, मचल जाएंगे आप। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, महबूब वो जिब्राइल की ताकत है कि जिब्राइल पर खोले तो कायनात उसके साए में आ जाए, मगर मेरे हबीब आपकी ताकत ये है कि आप अगर अपनी एक जुल्फ, एक बाल, अपना जुल्फों से एक बाल निकाल के लहरा दे, तो सारे गुनाहगार उस जुल्फ के साए में आ जाए। ये मेरे मुस्तफा की ताकत है, ये हुजूर की एक जुल्फ का कमाल है। तो मेरे मुस्तफा करीम ने उम्मत को याद किया, हर मौके पर उम्मत को याद किया। हम गरीबों को, हम गुनाहगारों को हुजूर ने याद किया। गौर तो करें।